एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बेस्ड है उन महिलाओं के लिए। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो महिला सोचती हैं कि हम घर बैठे पैसे नहीं कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको 5 बिजनेस आइडिया बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 2024 में ये बिजनेस, ये समझ लो, दौड़ने वाले बिजनेस हैं और ये घर बैठकर किया जा सकता है काम। ये जो बिजनेस मैं बताने वाली हूँ, आपको 5 बिजनेस बताऊंगी और आप घर बैठकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि बहुत मेहनत करती हैं, बहुत मेहनती हैं, वो बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन मतलब ये लोगों की डर से या फिर फेल होने के वजह से वो काम नहीं कर पाती हैं। अगर आप भी ऐसा ही सोचती रहती हैं और बस के स्टार्ट करेंगे तो आज की वीडियो देख लीजिए और आप ये बिजनेस घर बैठ के बड़े ही आराम से स्टार्ट कर सकती हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिए अपने क्रिएटिव चौहान चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि बहुत सारी महिलाएं बहुत सारे कामों में अच्छी हैं, लेकिन वो उस चीज़ को कर नहीं पाती हैं, सिर्फ उसके बारे में ही सोचती हैं। और कई सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि उनको मतलब दिमाग में आइडिया तो आ रहे हैं और वो काम करना चाहती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमको करना क्या है। और कभी कभी तो कुछ महिलाएं ऐसा करती हैं कि सामने जो देखा देखी करने लगती हैं कि अगर उसने ये बिजनेस किया है तो इसमें बहुत प्रॉफिट है, मैं भी उसको कर सकती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको जो काम अच्छे से आता है, आप जिसको अच्छे तरीके से कर पाती हैं, आपको पता है कि मैं इस काम को डेफिनेटली कर सकती हूँ, आप वही काम चूज कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है कि कोई पार्लर चला रहा है तो मैं भी पार्लर चलाऊंगी। पार्लर आपने किया नहीं है, आपने कोर्स नहीं किया है, आपको पता नहीं है, तो आप पार्लर कैसे चला सकती हैं। तो ऐसे ही जिस जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो काम करिए, और जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है और आप सोचती हैं कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, तो पहले नॉलेज गेन कीजिए और उस काम को प्रॉपर तरीके से सीखिए कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, तब जाके ये काम स्टार्ट करना पड़ता है। अगर बात आपको नॉलेज नहीं है और आप किसी के देखा देखी वो काम करना चाहती हैं, तो आप ऐसे करके कभी सक्सेस नहीं हो सकती हैं। आप सक्सेस सिर्फ उसी काम में हो सकती है जब आप जिस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगी। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि किसी के देखा देखी करने से कोई भी बिजनेस स्टार्ट आपको नहीं करना है। और जिस चीज़ को आपको सीखना है तो उसको पहले साल 2 साल का टाइम दीजिए, प्रॉपर सीखिए। अपने पास अगर अपने ऊपर कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़े तो वो भी करिए, उसके बाद में उस काम को स्टार्ट करिए। जब आप ये करेंगे ना, तो जब रिजल्ट आएंगे ना, तो देख के लोग आपको हैरान रह जाएंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि हम क्या क्या बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं। सबसे पहला बिजनेस आइडिया है ब्यूटी पार्लर का। ब्यूटी पार्लर का बिजनेस आइडिया इतना अच्छा है, महिलाओं को कहीं घर से बाहर नहीं जाना है और आप घर बैठकर ही अपना बिजनेस आराम से रन कर सकती हैं। अब वैसे बहुत से लोग मानते हैं कि ब्यूटी पार्लर अच्छा नहीं है। आपने देखा होगा निशा लांबा जो यूट्यूब पर भी आती हैं और उनको मतलब आज वो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। निशा लांबा को करोड़ों लोग जानते हैं, उनके सैलून में सेलिब्रिटी तक आ गए हैं। तो आपको पता है क्या निशा लांबा ने मतलब इस बिजनेस को 2-4 महीने में या फिर 2-4 साल में खड़ा किया? नहीं, उन्होंने इस बिजनेस को कई साल लगाए हैं अपने ऊपर, तब जाके वो इस चीज़ में जो है फेमस हुई हैं। तो ऐसे ही अगर आपको लगता है कि मैं ब्यूटी पार्लर अच्छा चला सकती हूँ और मैं इस काम को कर सकती हूँ, आप अपने आप जो मेकअप करते हैं, हम लोग उसमें देखते हैं कि हमारी मेकअप आर्ट अच्छी है और हमें जिन जिन चीज़ों की नॉलेज है, तो हम वो काम आराम से कर सकते हैं। जो और ये 2024 में क्या, ये 2024-25 जो साल आ रहे हैं उनमें ये बिजनेस बहुत ज़्यादा रन करने वाला है।
दूसरा बिजनेस आइडिया है सिलाई कोर्स, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स। आपने देखा होगा कि महिलाएं आजकल YouTube पर अपने वीडियोस डालकर लाखों रुपए कमाती हैं उनसे। और सोचो, वो YouTube पर वीडियोस डाल रही हैं, वो उस चीज़ से डबल बिजनेस कर रही हैं। पता है आपको, एक तो वो सिलाई करती हैं, उनके पास बहुत सारी सिलाई आती है, उसी सिलाई से वो वीडियो बनाती हैं, YouTube पर डालती हैं, तो उनकी डबल कमाई होती है। वहाँ से भी उनको पैसा आ रहा है जहाँ पर वो एक्टिव हैं। ये बिजनेस ऐसा है, मतलब ये फैशन डिजाइनिंग का बिजनेस ऐसा है, इसमें आप एक्टिव इनकम भी कमा रहे हैं और पैसिव इनकम भी हो रही है। एक इनकम से दो इनकम जनरेट हो रही है इसमें। आपने, अगर आप एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो आपने हरियाणा की टैलेंटेड ऋतु, मैंने कुछ दिन पहले उनका वीडियो देखा था। उन्होंने बताया कि वो मतलब घर में रहती थी तो 10-10 रुपए में लोगों के सूटों की सिलाई की है। अब ये समझ लो कि जो इंसान 10 रुपए में सूट सिलता था, आज वो महीने के 2-2.5 लाख रुपए कमाती हैं और आज उनका बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस है। और यहाँ पर ये आइडिया भी ऐसा है, जो पार्लर वाला मैंने बताया, इसमें भी एक्टिव इनकम भी है और पैसिव इनकम भी है। एक्टिव इनकम ऐसे है कि जो आप पार्लर में काम कर रहे हैं वहाँ से आपको पैसा आएगा, और पैसिव इनकम तो आपको पता ही है कि यूट्यूब आजकल सबसे अच्छा जरिया हो चुका है महिलाओं के लिए कमाने के लिए। तीसरा बिजनेस आइडिया लेकर आई हूँ मैं। आजकल आपने देखा होगा फूड के लोग बहुत शौकीन हो गए हैं। बहुत से लोगों को देखा होगा कि जो सूखा नाश्ता होता है उसको बाहर से खरीद के लाते हैं। जैसे हम लोग मैदे की मट्ठी बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं, बहुत सारे तरह की नमकीन होती है जो बेसन से बनाई जाती है, मैदे से बनाई जाती है, सूजी से बनाई जाती है। इसके एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं आपको, तो मैं जहाँ पर रहती हूँ वहीं पर मेरे नज़दीक में एक शॉप है। वहाँ पर उस शॉप पर एक दीदी बैठती हैं, तो मैं उन दीदी से हमेशा जो मैदे की मट्ठी होती है वो खरीद कर लाती हूँ। तो वहाँ पर मैं देखती हूँ कि उनकी दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अब यहाँ पर भी एक बिजनेस से आप दो जगह से कमाई कर सकते हैं, एक्टिव पैसिव दोनों इनकम बन जाएंगी। इस पर भी आप, खाना बनाना अच्छा आता है आपको, आप कुकिंग में अच्छे हैं, आप बेकिंग कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि आजकल केक का बहुत फैशन चल रहा है। हमारे यहाँ बर्थडे है तो केक काट लो, कोई भी सेलिब्रेशन है तो केक काट लो, एनिवर्सरी है तो केक चाहिए, कोई भी मतलब एनीबडी, कोई भी सेलिब्रेशन हो, हर किसी में केक की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप केक बेकिंग का कोर्स कर लेती हैं तो इससे भी आप घर बैठकर कम से कम 25 से 30 हज़ार आराम से मंथली कमा सकती हैं। और इस केक के आइडिया के लिए मैं बताती हूँ आपको, इसके एग्जाम्पल के लिए, कि जहाँ पहले मैं ग्वालियर में रहती थी, तो ग्वालियर में मेरे साथ में एक दीदी थी, वो भी रहती थी। वो नॉर्मली घर पर केक बनाती थी, और एक दीदी थी जो हम लोगों को सिखाती थी। उन दीदी से सीख कर आज वो दीदी भी काफ़ी केक का बिजनेस करती हैं। जहाँ पर भी रहती हैं वहाँ पर उनके नंबर्स दिए जाते हैं और उनके पास केक के ऑर्डर्स आते हैं। वो घर बैठकर आराम से 10 से 15 हज़ार मंथ में आराम से कमा लेती हैं। तो जो महिलाएं जिस चीज़ में निपुण हैं वो उस काम को आराम से कर सकती हैं। हाँ, लेकिन बहुत बारी हमारे साथ ये होता है कि मतलब हमको डर लगता है कि हम फेल हो जाएंगे। अरे फेल होने से क्या डरना, जब तक हम किसी चीज़ में फेल नहीं होंगे तो उस चीज़ का हमें आइडिया नहीं होता है। और बहुत सारी महिलाएं तो इस डर से भी बिजनेस शुरू नहीं करती हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग बस इतना ही कहेंगे, जिस टाइम पे आप शुरुआत करोगे तो आपको टांग खींचेंगे, आपको पकड़ के नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। अगर आप उनकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ते रहेंगे तो कभी आप फेल हो ही नहीं सकते हो। चौथा बिजनेस आइडिया रहेगा हमारा ट्यूशन क्लासेस। देखो, आजकल शिक्षा की ज़रूरत सबको है, हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे और अच्छी शिक्षा मिले। तो अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं और आपको लगता है कि हम घर से बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकते, देखो बहुत सारी महिलाएं ऐसी देखी मैंने, बहुत पढ़ी लिखी हैं लेकिन उनको इजाज़त नहीं है कि वो घर से बाहर निकले। तो ऐसे में आप अपने घर में ही थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके आप ट्यूशन क्लासेस ले सकती हैं। जो जो बिजनेस आइडिया मैंने बताए हैं आपको, आप उनसे एक्टिव इनकम पैसिव इनकम दोनों जनरेट कर सकते हैं। एक्टिव इनकम आप उस काम को करके कर रहे हैं और पैसिव इनकम आप वो वीडियो अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर आप अपने वीडियोस को डाल सकते हैं। और ये बिजनेस जो मैं बता रही हूँ
बहुत सारे लोग आजकल मैंने देखा है क्लॉथिंग का बिजनेस बहुत ट्रेंड में चल रहा है। और ये हमारे चूड़ी कंगन जो होते हैं इनका बिजनेस बहुत ट्रेंड में चल रहा है। गाइस आपने देखा होगा कि कपड़े पहनना कोई बंद नहीं करता और फैशन वाले और लेकर आते हैं। कपड़े आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। अभी मैंने फिलहाल करवा चौथ में जो एक मेरी मतलब इसी पर इंस्टाग्राम पर एक मेरी फ्रेंड्स हैं, उनसे मैंने ऑर्डर करके साड़ियाँ मंगवाई थी। तो ऐसे ही आप अपने बिजनेस को यदि ऑनलाइन लेकर जाएंगे तो और भी ज़्यादा कमा सकते हैं वहाँ से। ऑनलाइन बिजनेस का बहुत फैशन चल रहा है। लोगों के पास टाइम नहीं है घर से बाहर जाने का, लोगों के पास इतना समय नहीं है कि लोग कहीं बाहर जाके परचेसिंग करें, वो काम में इतने व्यस्त हैं। तो आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर भी जा सकते हैं। ये आइडिया भी बहुत अच्छा है। और आप क्लॉथिंग का बिजनेस करके इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करोगे तो 40 से 45 हज़ार रुपये आप हर महीने कमा सकते हैं। और आपको लगता है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं, तो आप बी फार्मे का कोर्स करके आप मेडिकल शॉप भी खोल सकते हैं। मेडिकल शॉप में भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। अच्छा हाँ, ये मेडिकल शॉप वाला आइडिया ऐसा है, सिर्फ आप इससे एक्टिव इनकम ही कमाएंगे, आप इससे पैसिव इनकम नहीं बना सकते हैं। और जो 4 से 5 आइडियाज़ मैंने बताए हैं आपको, मतलब ब्यूटी पार्लर में भी एक्टिव पैसिव दोनों कमा सकते हैं। आप फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स में सिलाई में भी आप एक्टिव और पैसिव दोनों कमा सकते हैं। आप यदि खाना बनाने में अच्छे हैं तो आप वहाँ भी एक्टिव इनकम पैसिव इनकम दोनों जनरेट कर सकते हैं। आप कोई बेकरी का कोर्स करके इसमें भी एक्टिव पैसिव दोनों हो सकता है। बहुत सारे बिजनेस आइडिया मैंने बताए हैं आज आपको मैंने 2 आइडियाज़ तो आपको ऐसे बता दिए हैं जिनसे आप बहुत अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। और कभी भी किसी के देखा देखी आपको नहीं करना है। आपको जो काम अच्छा आता है उसी की शुरुआत करिए, भले ही छोटे से शुरुआत करिए। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके डरते हैं कि मतलब एक साथ में हम इतना बड़ा कैसे करेंगे, छोटा बिजनेस करने में थोड़ा सा शर्म आते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। देखो, छोटे से ही बड़ा बना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम एक साथ, अगर हम मान लो हमें 5वीं मंजिल पे जाना है तो हम क्या मतलब डायरेक्ट पहली सीढ़ी से 5वीं मंजिल पे पैर रख सकते हैं? नहीं रख सकते। ऑब्वियसली नहीं रखा भी नहीं जाएगा, पैर ही टूट जाएंगे। तो इसीलिए अगर हमें 5वीं मंजिल तक जाना है तो हमें धीरे धीरे सारी सीढ़ियाँ क्रॉस करनी होगी, उसके बाद हम 5वीं मंजिल पर पहुँचेंगे। और इस चीज़ से कभी मत घबराइएगा कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते ही रहेंगे। लोगों की बातों पर ध्यान देंगे तो आप भूखे मर जाएंगे, पैसे तो नहीं कमा पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं और आइडिया शेयर करूंगी। अगर ये 5 आइडिया में से कोई भी आइडिया पसंद आया हो तो उसी बिजनेस को स्टार्ट कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।